दोस्तों, म्यूचुअल फंड से पैसा वही बना पाता है जिसके पास पेशेंस होता है, यानी धैर्य होता है। यानी जो बिल्कुल सोच के आता है कि मार्केट चाहे उठा पटक हो, कितना हो ऊपर नीचे जाए, कैसी भी खबरें आए, मार्केट क्रैश हो जाएगा। उसको पता है कि हमने म्यूचुअल फंड में पैसा 10 से 15 सालों के लिए या तो 20 से 25 सालों के लिए लगाया है, तो मार्केट में चालबाजी होती रहेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को कमवाने के लिए पहले हर दुनिया में टैक्स लगा दिया। उसके बाद कह दिया कि सब टैक्स हटा करके 10% टैक्स कर दिया जाएगा। चाइना ने रिटेलिएट किया तो चाइना के ऊपर 125% टैक्स लगा दिया। यानी अमेरिका का मार्केट एक एक दिन में गिर रहा, 6-6, 7-7, 8-8%, और एक एक दिन में 12-12, 9-9% उठ रहा है। तो दोस्तों, ये मार्केट में चालबाजी चलती रहेगी, इससे आपको घबराना नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में आए हैं तो म्यूचुअल फंड में रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क नहीं है। साल भर आप देखें कितना अभी उठापटक हुआ है, मार्केट देखिए पिछले 6-7-8 महीने से लगातार उठापटक जारी है। लेकिन एंड में आप देखेंगे 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप का जो एवरेज रिटर्न है 12 से 13% रहेगा। तो अगर आपका पैसा लार्ज कैप में भी है तो हर 6 साल में डबल होगा। अगर आपका पैसा स्मॉल कैप में है तो वहाँ का जो रिटर्न होता है एवरेज रिटर्न 17 से 18%, यानी हर 4-4.5 साल में डबल होगा। मिड कैप में है तो वहाँ का एवरेज रिटर्न 14 से 15% होता है लॉन्ग टर्म में। एक साल में आप देखेंगे यहाँ घुसा जा रहा है। जब एवरेज निकाला जाएगा, यानी हमारा एवरेज कितना रिटर्न मिला है, तो आपको 14-15% आसानी से रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर आपका गोल है लॉन्ग टर्म का, तभी तो आप म्यूचुअल फंड में आए हैं। अब मार्केट में दुनिया भर की खबरें चल रही, मार्केट 60%, मैंने बताया था ना, अब मार्केट देखिए सुधरना शुरू हो गया। जब बड़े लोगों को पैसा लगाना होता मार्केट में, जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको जब कमाना होता तो पहले ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ही पार्टी के लोग बोल रहे हैं, तो स्टॉक ब्रोकर हैं, उन्होंने ही मार्केट गिराया, फिर अपने लोगों से कहा कि खरीदो, और जैसे ही कहा उसके सिर्फ 3 घंटे बाद मार्केट 12% ऊपर चला गया। ये बड़े लोगों की चालबाजी है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए हैं तो आपको इन चालबाजी चक्कर में नहीं पड़ना, बल्कि जब स्टॉक मार्केट गिरा है तो आपको दबा के लमसम करना। मैंने बताया था, पिछली कई वीडियो में बताया था कि लमसम करना स्टार्ट कर दीजिए, स्टेप बाय स्टेप लमसम करिए, एक ही बार में पूरा पैसा ना डालिए। और अगर आपकी SIP चल रही तो और अच्छी बात है। जब मार्केट जितने ज़्यादा गिरावट हो सके तो SIP के अमाउंट को स्टेप अप कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, या तो लमसम टॉपअप कर दीजिए। तो दोस्तों, मार्केट में ये चालबाजी चलती रहती है। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो 1 या 2 या 3 स्मॉल कैप ले लीजिए, 1-2 फ्लैक्सी कैप ले लीजिए, बहुत सारे स्मॉल कैप है, SBI का ले लीजिए, HDFC का ले लीजिए, है ना, कोटक का ले लीजिए, बहुत सारे हैं, बढ़िया ले लीजिए इनका। निप्पॉन इंडिया का है, मोतीलाल ओसवाल का, इनमें से कोई 2-3 ले लीजिए। अब बहुत ज़्यादा अगर लगता है कि कौन सा लें, तो चुपचाप फ्लैक्सी कैप ले लीजिए। फ्लैक्सी कैप में आप लेंगे, आपका पैसा ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड रहेगा तीनों फंड में। फ्लैक्सी कैप नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपको लगता है मुझे सब फंड में तो लगाना ही है ना, मल्टी कैप ले लीजिए। मल्टी कैप में आपका पैसा हर कैटेगरी में 25% लग जाएगा। किसी एक कैटेगरी में फंड मैनेजर अपने हिसाब से लगाएगा, जो ज़्यादा रिटर्न कर रहा है उसमें 50%। तो दोस्तों, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में आए हैं तो सपना जो देख के आए, आपका सपना है। आपका सपना तभी पूरा होगा जब आप यहाँ टिके रहेंगे। यहाँ ऐसी अफवाह आती ही रहती हैं, पूरी कोशिश की जाती, पूरी कायनात लग जाती कैसे भी करके मार्केट गिराया जाए, कौन सी न्यूज़ चला दिया जाए। हमने आपसे बताया था कि भूल के भी आपको कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं बेचना। अभी बहुत सारे लोगों को फंड ऑलरेडी रेड कैटेगरी में नीचे गए हुए हैं, वो उन लोगों का है जिन लोगों ने अभी हाल ही में म्यूचुअल फंड करना SIP शुरू किया है या तो लमसम किया है। तो आप 1 साल के लिए 2 साल के लिए किए नहीं हैं। मैं अक्सर अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आपका गोल 2-4 साल 5 साल है तो आपके लिए फिर है ही नहीं है। या तो फिर आप डेब्ट फंड में या तो हाइब्रिड फंड में आइए। अगर आपका सपना बड़ा है, आपको ज़्यादा रिटर्न लेना है, तो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लैक्सी कैप में पैसा लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका कोई प्रश्न हो हमसे कमेंट पूछिए। तब तक के लिए जय हिंद।